हाय सु, क्या बात है? दादाजी, अब मैं उसे मार डालूंगा क्योंकि वो मेरे रास्ते पे है। दादाजी, आपने कहा था जो भी रास्ते पे आए मार डालो। मैंने? अब वो मरेगा। बॉस, आपकी आखिरी प्रॉपर्टी की कागज। जाओ जाओ, सबको बुला कर लाओ। टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, और ये मेरा आखिरी तरीका है तुम्हारा ख्याल रखने की। अब से मैं कोई भी इल्लीगल बिजनेस नहीं करूंगा, और मैं खुद को किसी भी गैर कानूनी बिजनेस में शामिल नहीं करूंगा। इसीलिए मेरे साथियों, मेरे लिए अपनी पोजीशन से हटने की समय आ गया है। मैंने फैसला लिया है इस माफिया बिजनेस से रिटायर होने की। इसीलिए आप लोगों को कहीं और जाकर किसी न्यू बॉस के अंडर सेटल होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये आप में से बहुत को सरप्राइज कर सकता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये सबसे अच्छा फैसला है। मैंने आप सभी के लिए मेरे दोस्त के अधीन काम करने की व्यवस्था कर दिया है, और वो दोस्त है ज्ञानोन। आप सभी उन्हें बहुत ही पहले से जानते हैं। वो मुझसे भी अच्छी तरीके से आप सभी का ख्याल रखेगा, आई प्रॉमिस। मेरे साथियों, हमारे बॉस ने अपना फैसला ले लिया है, और इस फैसले में उनकी पूरी तरह से साथ देना और इस फैसले को सम्मान करना हमारा ड्यूटी है। बॉस, और मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि सिर्फ आपको ही पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज बहुत अच्छे है, और आपके लिए भी। बॉस, लेकिन मैं आपको ऐसी कठिन परिस्थिति में छोड़ के नहीं जाऊंगा। हे जून, मुझे पता है तुम मेरे सबसे भरोसेमंद लोग हो। मैं दिल से आभारी हूँ तुम्हारा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे रिटायर होने के समय हो गया है ईजुन। मैं तुम्हारे मदद के बिना नहीं कर सकता। मुझे बस अपनी लाइफ के आखिरी कुछ वक्त बिताना है टाइहंग के साथ बिना कोई रुकावट के। ईजुन, किम, चो, मुझे पता है कि तुम सभी को पता है कि मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन बॉस आपके पास तो चांस है जीवित रहने की। मे बी नॉट, वो अभी के लिए निश्चित नहीं है। इसलिए तुम सभी 3 दिन के अंदर इस जगह को छोड़ के जा रही हो, एंड दैट इज फाइनल। इट्स माई लास्ट ऑर्डर।
बॉस, आपकी आदेश सर आंखों पर। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। थैंक यू मुझ पे विश्वास करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर वो मेरे रास्ते पे आए तो मैं उसे मार सकता हूँ, है ना? वह मेरा पोता बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता और यहाँ गाइसू मुझे पागल करके छोड़ेगा। जांकू का आज बहुत जल्द ही चला गया। मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। आनिया, तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। अब मुझे एक बात समझ में आ गया है कि जंगकुक को क्या पसंद है। छोड़ो मुझे। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने सुना है तुम्हारा ब्लड लाइन बहुत ही अच्छा है, गोल्डन ब्लड लाइन। ये तुम क्या कर रही हो? क्या जंगकुक को पता है तुम ऐसे बर्ताव करते हो? हाँ? व्हाट? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारे और जंगकुक के बीच कुछ भी सही चल रहा है। क्या तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हो? हाउ इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं कहना है तो तुम जा सकते हो। जस्ट लीव। तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जंगकुक की लाइफ में स्पेशल हो? मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। गोल्डन ब्लड लाइन की इंसान वैम्पायर्स के लिए सिर्फ खाना है। ऊपर से एक ऐसा खाना है जिसे खाकर वैम्पायर्स खुद को पूरी तरह से इंसान में बदल सकता है। शायद जंगकुक ने तुम्हें इसके बारे में बताया भी नहीं। इसीलिए जंगकुक तुम्हारा प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है। और अगर तुम इसे प्यार समझते हो तो वेरी सैड। मिस्टर गाइसू, तुम भी एक वैम्पायर हो। क्या तुम जंगकुक के खिलाफ मुझे भड़का के मेरा खून पीना चाहते हो, है ना? मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर इंसान बहुत पसंद है। मैं ऐसे इंसानों के साथ धीरे धीरे खेलना चाहता हूँ। खेलने में मजा आएगा। गाइस, वो मैं ही था जो जंगकुक के साथ सदियों तक था और फ्यूचर में भी रहूंगा। मैं ही वो हूँ जो उसके बारे में सब कुछ समझ सकता है, तुम नहीं, जो सिर्फ उसे शायद ही कुछ महीनों से जानता है। मिस्टर गाइस, ये कोई समय के बारे में है ही नहीं जो आप एक साथ बिताते हैं। और इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ सदियों तक था और कौन बस कुछ दिनों के लिए। फर्क तो बस इसी बात से पड़ता है कि अब जंगकुक के दिल में कौन रहता है। तो अभी जंगकुक के दिल में जो रहता है वो हूँ मैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वी आर ऑलरेडी मैरिड मिस्टर गाइस, इसीलिए अब मैं उसके साथ हूँ, तुम नहीं। तू मेरे साथ खेलना चाहता है? तू मिस्टर गाइस, मिस्टर टाइहंग को जाने दीजिए प्लीज। मिस्टर गाइस, मुझे लगता है कि आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा अगर हमारे बॉस को पता चलेगा। तू तो अपना मुंह संभाल ले और मेरे बात ध्यान में रख। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। चलो
मिस्टर टाइम, क्या आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। गाइसो ने जो भी किया इसके बारे में जांगकुक को कुछ भी मत बताना। यस सर। गाइसो के इतने हक जांगकुक के ऊपर सिर्फ दोस्ती से। मिस्टर किम टायम, और कितने दिन? सारे लोग एक एक करके यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ तू, जांगकुक, मैं और कुछ नौकर। कौन बचाएगा तुझे मुझसे? कोई नहीं। बॉस, आपके आदेश अनुसार सभी लोग चले गए हैं ग्योनोन सर के अधीन काम करने के लिए। गुड। अब तुम्हारा समय आ गया है ईजुन। तुम्हें मुझे जल्द से जल्द छोड़ के जाना होगा। ईजुन, मेरे वफादार रहने के लिए शुक्रिया। दे बॉस। ईजुन। दे बॉस। कहिए। एक और बात ईजुन, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद लोग रहे हो। अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत हो जाए, तुम डायहांग की ख्याल रखोगे, चाहे उससे दूर रहकर, उसके पास रहकर, तुम्हारी मर्जी। ये सुन, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जांगकुक, आज तुम इतने जल्दी वापस क्यों आ गए? जांगकुक, क्या तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत है जब हम दोनों इतने? जांगकुक, आओ मैं तुम्हारा बाल सुखा देता हूँ। जांगकुक, तुम्हारे सभी लोग घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो मेरे लिए परिवार की तरह था। मुझे उनके बहुत याद आएगा। तुमने इसके बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो मेरे लोग, उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना है बिजनेस के मामले में। वो जल्दी वापस आ जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन वो लोग ऐसे एक साथ इस तरह से कभी नहीं गए हैं। असल में क्या चल रहा है? मैं अपनी कुछ बिजनेस बंद करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने बिजनेस से पूरी तरह से रिटायर हो रहा हूँ। क्या? तुम पागल हो? पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। इसलिए मैंने उन लोगों को मेरे दोस्त के पास भेजा है। वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और वो लोग मेरे दोस्त के अधीन काम करना सीख जाएगा और मैं तुम्हारे साथ बिना झंझट के रह लूंगा। बिना झंझट के मेरे साथ रहने के लिए क्या ये तुम्हारा रिटायरमेंट के लिए बहुत ही घटिया कारण नहीं है? हाँ जांगकुक, टाई
तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। आई प्रॉमिस कि सब कुछ ठीक है। अब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर तुम ध्यान नहीं देना चाहते हो तो नहीं देते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू टाया। वैसे जंगकुक गाइसो आजकल बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। क्यों? क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश? जंगकुक नहीं, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ और बताना चाहोगे? गाइसो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो लंबे समय से मेरे दोस्त रहा है, लेकिन वो बहुत ही सेल्फिश और खतरनाक भी है। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं गाइसो को सदियों से जानता हूँ। वो हमेशा अनोखे इंसान की तरफ खींचा चला जाता है, जैसे कि तुम्हारा क्या मतलब? मैं और अनोखा? टाई, तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। कुछ ऐसा जो तुम्हें गाइसो जैसे वैम्पायर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल बनाता है। वैल्यूएबल? क्या मैं वैम्पायर्स के लिए इतना वैल्यूएबल हूँ? मैं तो इतने दिनों से इसे बहुत ही कैजुअली ले रहा था। इसे हल्के में मत लुटाओ। तुम्हारा खून तुम्हारे पास एक रेयर और शक्तिशाली उपहार है, गोल्डन ब्लड। मुझे पता है कि मेरे पास गोल्डन ब्लड है, लेकिन सिर्फ गोल्डन ब्लड के लिए मैं वैम्पायर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ? क्या मैं किसी और चीज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तुम्हारा पहला जवाब, गोल्डन ब्लड वैम्पायर्स की बहुत ही चाहिदा चीज है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें ऐसा गुण होता है जो वैम्पायर्स को फिर से जीवित कर सकता है, यहाँ तक कि उसको फिर से ह्यूमन बना सकता है। और तुम्हारा दूसरा जवाब, मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए तुम सब कुछ हो और खास भी। और इसीलिए मैं उसे कभी नहीं लेने दूंगा। मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया। कोई मेरे हस्बैंड को एक चोट भी नहीं पहुंचा सकता। हाँ? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे और गाइसो के बीच कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। नहीं चाहता। मैं सच में मेरे पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। गाइसो मुझे पसंद करता था, लेकिन मेरी तरफ से मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। मैं हमेशा उसे अपने भाई के रूप में देखते आया हूँ। अगर तुम्हें कुछ और भी पूछना है तो पूछो, सभी का जवाब दूंगा। पर क्यों जंगकुक? ऐसा क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे पहले आते हो और तुम मेरे वर्तमान हो। इसका मतलब मिस्टर गाइसो के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। गाइसो मुझे पसंद नहीं करता। अगर करता भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत साल पहले ये क्लियर कर चुका था कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हम हमेशा भाई ही रहेंगे। और अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ओके, मुझे पता है कि हर किसी का पास्ट होता है, और तुम तो 600 साल से हो। तुम्हारा पास्ट का तो एक हिस्ट्री किताब हो सकता है। You naughty. काश कि
उस किताबों की पन्नों में तुम होते। मेरी तरफ देखो, अब हम एक साथ हमारी फ्यूचर की किताबों की पन्ने लिखेंगे। जरूर जरूर लिखेंगे। गाइस सर, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर टाइहंग को कहो कि जंगकुक ने उन्हें छत पर बुलाया है। गाइस सर, बॉस तो ये काम खुद ही कर सकता है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली जंगकुक काम पर बहुत ही बिजी है, इसलिए उसने मुझे कहा था मिस्टर टाइहंग को बता देने के लिए। लेकिन तुम्हें तो पता ही है मिस्टर टाइहंग मुझसे कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए तुम ही कर दो। ओह, आपको पहले बताना चाहिए था, बॉस बिजी है, तो मैं अभी कर देता हूँ। गो। जंगकुक मुझे क्यों बुलाया है? जंगकुक, तुमने मुझे यहाँ पर अकेले में क्यों बुलाया है? क्या कोई सरप्राइज देने के लिए? मैरिज रिंग की तरह? लेकिन इस बार सबके सामने शादी करते हैं ना, खास करके उस गाइसों के साथ। मिस्टर किम टाइहंग, मिस्टर किम टाइहंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी एक चीज के बारे में पता नहीं है कि जंगकुक बहुत जल्दी मरने वाला है। उसने अपने पहले प्यार को मार डाला था, उसका खून चूसकर। गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जैसे मामूली सा इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा कि प्यार कितना बेहुदा चीज है। खाने की इच्छा के साथ